Two conductors A and B of the same material have their lengths in the ratio 1:2 and their radii are in the ratio 2:3. If they are connected in parallel across a battery, we have to calculate the ratio of drift velocity of electron in A and B, that is VA by VB. देखो क्वेश्चन में क्या है ना, दो कंडक्टर दिए हुए A और B, ठीक है। इन दोनों का जो लेंथ का रेशियो है वो है 1:2, यानी इसका अगर लेंथ L है तो इसका लेंथ है 2L, ठीक है। दोनों का रेशियो 2:3, यानी इसका अगर रेडियस है 2R तो इसका रेडियस है 3R, ठीक है। दोनों सेम मटेरियल के, यानी कि इन दोनों का रेसिस्टिविटी भी तुम्हारा सेम ही है, यानी हम लोग बोल सकते हैं रेसिस्टिविटी रो रो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। देखो एक कंडक्टर को हम लोग ए ऐसे बोल दे रहे हैं और दूसरा जो कंडक्टर है ना ऐसे बी। अब ये दोनों क्या है ना, एक बैटरी के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, पैरेलल है अक्रॉस ए बैटरी। यानी एक चीज समझो कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्योंकि दोनों कंडक्टर तुम्हारा क्या है, पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी, इसका मतलब क्या है, दोनों कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। तो इस केस में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मान लेते हैं V। तो ये इस पे भी V पोटेंशियल, इस पे भी V पोटेंशियल है, ठीक है। यानी दोनों जो कंडक्टर है सेम पोटेंशियल पे है, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख ले रहे हैं, सेम पोटेंशियल पे है दोनों, ठीक है। अब देखो हम लोग को कैलकुलेट करना है रेशियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो सबसे पहले देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो J जो होता है ना करंट डेंसिटी, उसका वैल्यू होता है NeVd। J होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं I करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि I बाई A। इससे मेरा देखो Vd का वैल्यू आ जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा I डिवाइडेड बाई Ne एरिया। अब देखो बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R, वेयर V इज द वोल्टेज एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे I का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इसको लिख सकते हैं V बाई NEA इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो इससे देखो मेरा करंट का वैल्यू आ जा रहा है V डिवाइडेड बाई NEA। रेजिस्टेंस का देखो वैल्यू क्या होता है, रो एल बाई ए, तो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो रो एल डिवाइडेड बाई ए। देखो ए तुम्हारा कट जा रहा है, ठीक है। तो वैल्यू आ जा रहा है मेरा V डिवाइडेड बाई NE रो एल। सॉरी यहाँ पे ना करंट नहीं, यहाँ VD होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। यानी मेरा जो VD का वैल्यू आ रहा है इतना, ठीक है। यानी मेरा देखो VD का जो फाइनल वैल्यू आया है ना, ये आया V अपॉन NE रो एल। तो देखो यहाँ पे सिंपली देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो VD है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V डिवाइडेड बाई L, ठीक है। क्यों, क्योंकि N जो है वो तुम्हारा होता है नंबर डेंसिटी होता है और E तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रो तुम्हारा रेसिस्टिविटी होता है। तो अगर हम लोग सेम मेटेरियल यूज करेंगे ना तो क्या होगा, ये तीनों टर्म जो है ना सेम होगा उसके लिए। यानी बेसिकली क्या है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V बाई एल के। अब क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि सेम वोल्टेज है दोनों के बीच में, यानी इससे हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं कि VD जो होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L के, ठीक है। ये समझ में आया, क्योंकि V तुम्हारा कांस्टेंट है दोनों के केस में। अब देखो हमें कैलकुलेट करना क्या है, VA बाई VB। तो सिंपली VA बाई VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, LB बाई LA। LB का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 सब्सटीट्यूट कर दिए। LA का लेंथ कितना है L यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, LL कट जाएगा तो मेरे वैल्यू आ गया, यानी मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है ना उसका वैल्यू आ रहा है 2, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।